हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मनीष में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। क्या नाम है? मोशन। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, है ना। इस चैप्टर पे हम क्लास मोशन के सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। एस चांद के सारे क्वेश्चंस करेंगे। एस चांद के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं क्लास 9 के उसको स्टडी करके उसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालेंगे। एस चांद के सारे हॉट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वन बाय वन करके। इसमें अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो इसका, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है किसी भी स्कूल में इतने सारे क्वेश्चंस 200 प्लस क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं पार्टिकुलर किसी एक चैप्टर में। तो इस चैनल पे हम क्लास मोशन ये चैप्टर मोशंस के जो है 200 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। ये वीडियो लंबा होगा, है ना। अभी यूट्यूब पे कहीं भी क्लास ये चैप्टर मोशंस का जो है 200 प्लस क्वेश्चंस नहीं कराया गया है। हम लोग एस चांद का हर एक क्वेश्चन वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे, स्पेशली हॉट क्वेश्चन जो बहुत से लोगों से नहीं बनता, इवन कि बहुत से टीचर से भी नहीं बनता, है ना। तो उसको हम इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से हम खुद ही मेहनत किए हैं और 3-4 बुक्स का जो कलेक्शंस करके नोट्स प्रिपेयर किए हैं। वो नोट्स आपको, मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है फिर भी मैं इसको पढ़ के आपको बता दूँगा और वन बाय वन करके हम लोग इसको देखेंगे। ईच एंड एवरी टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, जहाँ जहाँ बच्चे फंसते हैं वो हर एक चीज़ को हम लोग देखेंगे, है ना। इजी वे में समझेंगे। ये अगर आपको फिजिक्स बहुत भारी लगता था तो आज से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने वाला, क्योंकि फ़िज़िक्स इतना आसान है और इतने इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना। तो चलिए ज़्यादा लेट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही है ना, मोशन। तो मोशन किसको कहते हैं? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सभी को जो है कि मोशंस क्या है नहीं है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग चैप्टर में आते हैं, जैसे हम लोग फिजिक्स के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो ऐसा लगता है यार हमको आता ही नहीं है ना। लेकिन एक फ़िज़िक्स का, एक मोशंस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग का है। डेली लाइफ में हम लोग इसका यूज़ भी करते हैं। तो आज हम देखेंगे क्या वाकई हमको ये पहले से आता था। तो ये चैप्टर एंड होते होते आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो चैप्टर है हमको इसमें बहुत सी चीज़ पहले से ही आता था लेकिन किसी ने बताया नहीं, है ना। तो मोशंस को हम लोग बिल्कुल एक फैमिलियर की तरह सीखेंगे, है ना। घरेलू एग्जाम्पल लेके इसको सीखेंगे मोशंस क्या है नहीं है ना। उसके वन बाय वन करके हम लोग इसको देखेंगे, है ना। जैसे ये मोशन है ना, तो मोशन किस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं मोशन, है ना। तो जो मूव करता हो, जैसे जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग मोशन में होते हैं। जब कोई बर्ड्स फ्लाई करती है तो वो मोशन में होती है ना। जब कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा होता है तो वो मोशन में होता है ना। जब कोई ट्रेन चल रही होती है तो वो मोशन में होती है। जब हम चल रहे होते हैं तो मोशन में होते हैं, है ना। जब कोई भी इंसेक्ट्स चल रही होती है तो वो मोशन में होती है। तो जो ऑब्जेक्ट्स वन प्लेस से अनदर प्लेस, है ना, टाइम के रिस्पेक्टिवली मूव होता हो वो क्या है? मोशन में है। तो इसके जस्ट अपोजिट स्टेशनरी कौन है? रेस्ट में कौन है? जैसे हम लोग का घर रेस्ट में है, हम लोग का स्कूल रेस्ट में है ना। और जो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है वो सब रेस्ट में है ना। तो मोशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। कुछ डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ मोशन। तो उसको एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके लिखने में समय लगता है, इस वजह से हम इसको पहले ही लिख के रखें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल पाए। चलिए हम इसको पढ़ के समझा देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके, या एक यूट्यूब पे ऑप्शन भी होता है वीडियो को स्लो करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये जो नोट्स हम बनाए ये 2-4-3 बुक के कलेक्शन से बनाए हैं। तो इसलिए अगर ये नोट्स अगर आप घर में प्रिपेयर कर लेते हैं तो किसी और टीचर के यहाँ, किसी और होम ट्यूटर के यहाँ को जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे कि पहले ही बता दिए हैं कि इसमें 200 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ईच एंड एवरी चैप्टर में हम लोग 200 प्लस क्वेश्चंस करेंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। ईजी से ईजी क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। जैसे मोशन, इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है? अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स of all the moving bodies is that they change their positions with time। टाइम के अकॉर्डिंग जब हम अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो हम लोग उसको मोशन में कहते हैं। जैसे हम लोग स्कूल घर से निकलते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं 9 बजे हम लोग निकलते हैं। अगर 9:30 बजे तक स्कूल में पहुंचते हैं तो क्या किए? मूव किए, किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम भी चेंज हुआ और हमारा बॉडी का मूवमेंट भी एक जगह से दूसरी जगह हम लोग गए। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि हम लोग इतने समय क्या थे? मोशन में थे, है ना। इसका दूसरा एक और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी मोशंस
or moving when its positions change continuously with respect to a stationary objects taken as a reference, stationary objects taken as a रेफरेंस पॉइंट, है ना। इसमें क्या है, ये इसमें हम इसको समझा देते हैं। अब बोले अब बहुत से स्टूडेंट्स में बोलेंगे सर ये तो डेफिनेशन बहुत सारे बुक में भी अवेलेबल है, तो ठीक है, डेफिनेशन बुक में अवेलेबल है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। साइंस है, इसको समझने का, इसलिए हम लोग मेरा मेन फोकस समझाने का है ना। तो इसमें ये बोला कि जब हम लोग किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस में एक जगह से दूसरी जगह टाइम को ध्यान में रखते हुए जब अपने पोजीशन को चेंज करते हैं तो वो बॉडी हमारा मोशन में कहलाता है। जैसे एक फिगर हम ये बना रखे हैं, जैसे ये मेरा घर है, हाउस है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक ही जगह ये क्या है ना। कोई बंदा है, कोई बॉय है जो पहले यहाँ था, है ना, फिर आफ्टर 10 सेकेंड वो यहाँ आया। तो हम लोग क्या देखें, ये 10 सेकेंड में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस में एक जगह से दूसरी जगह वो क्या किया, ट्रेवल कर गया, है ना। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये बंदा जो है ये अभी मोशन में था, है ना। मोशन समझ में आ गया किसको बोलते हैं, एक बार फिर से उसका डेफिनेशन हम लोग रिमाइंड करते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशंस विद टाइम के अकॉर्डिंग जो अपना पोजीशन चेंज करता हो उसको हम लोग मोशन में बोलते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई करता है, जैसे एरोप्लेन चलता है ना, सब टाइम के अकॉर्डिंग वो अपना मूवमेंट करता है। दूसरा एग्जांपल था, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशंस और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट उसको हम लोग मोशन में बोलते हैं। एक ही छोटा सा एग्जांपल था वो हम देखें, है ना। अब कुछ है ना अलग टाइप का मोशन है वो देखते हैं। हम पहले ही बोले थे कि इसमें सारे 2-4 बुक्स का इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को फाइंड आउट करके इसमें नोट डाउन कर दिया गया है। इसमें चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। दूसरा क्या है, सम अदर टाइप्स ऑफ द मोशंस क्या है, जैसे स्विंग करना, जैसे इसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में झूला बोलते हैं ना, मेरी गो राउंड, ये अपने स्कूल में देखे होंगे। पेंडुलम ऑफ क्लॉक में पेंडुलम जो होता है ना, जो आगे पीछे करता है, वो हैंड्स ऑफ द वॉच, है ना, वॉच का हैंड जैसे सेकेंड हैंड्स होता है, आवर हैंड्स होता है, मिनट्स हैंड्स होता है ना, उसको देख सकते हैं, है ना। तीसरा इसमें चौथा जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है इफ़ अ बॉडी फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट और मोशंस कैन बी ऑब्जर्व ईजिली, है ना, बट इफ़ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लोली देन इट्स बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट इमीडिएटली। इसमें बोला क्या, इसमें बोलने को वो कोशिश ये कर रहा है कि जब कोई बॉडी फास्ट होता है तो उसको देख के हम इजीली जज कर पाते हैं वो बॉडी क्या है, मूवमेंट में है। वहीं अगर कोई बॉडी अगर स्लो है, बहुत स्लो है, तो उसको जज करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है कि ये बॉडी मोशन में है या नहीं है। एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्लॉक में सेकेंड वाला भी सुई है, मिनट वाला भी सुई है और आवर वाला भी सुई है ना। तो उसमें सेकेंड वाला जो सुई है वो तेज़ गति से, तेज़ स्पीड से क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो उसको देख हम इसलिए बोल पाते कि नहीं वो वॉच जो है, वो जो क्लॉक जो है वो रनिंग में है ना, मूवमेंट में है, मोशन में है। वही उसके बाद हम देखते हैं मिनट की सुई जो सेकेंड से थोड़ा स्लो होता है, तो उसको जज करना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन फिर भी ध्यान से देखने पे ये पता चलता है, मतलब डिफ़िकल्ट होता है उसको देखना, तो पता चलता है चलो वो भी मोशन में है। उससे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है आवर के सुई को देखने में, वो क्योंकि वो बहुत बहुत स्लो होता है। तो जो जितना स्लो होगा उसको जज करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा कि ये मोशन में है या नहीं है ना। तो ये इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट पार्ट था जो हमने आपसे कहा, है ना। दूसरा, अब जो इस टॉपिक अभी जो चला था वो बेसिक चल रहा था, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत से बच्चे को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत कन्फ्यूजन है, टीचर भी उसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत ये इसको डिफ़िकल्ट बना के, जबकि ये बहुत 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 आसान है ना। तो हम एक सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज एक्चुअल द लेंथ ऑफ द पाथ
कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिवली, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम मेंशन करते चलेंगे, इरिस्पेक्टिवली ऑफ द डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता, किसी भी डायरेक्शन में इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। इन विच द बॉडी ट्रेवल, बहुत से टीचर जो इसको एक्सप्लेन करते हैं इसमें जो मेन की पॉइंट है उसको मेंशन ही नहीं करते हैं ना, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब बच्चे को अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है तो उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं ना। तो सीखेंगे इस तरह से कि अच्छे लेवल का हॉट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग ईजी वे में कर पाएँ। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिस्टेंस वो है जिसमें जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह किसी भी डायरेक्शन में उसके टोटल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं ना। इसको इसके जस्ट अपोजिट है, अपोजिट नहीं बोल सकते हम, इसमें कुछ डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद दोनों को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे, है ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर द शॉर्टेस्ट, यहाँ क्या था शॉर्टेस्ट, वहाँ शॉर्टेस्ट नहीं था, वहाँ टोटल डिस्टेंस था। यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में। हम पहले ही बोले थे जो इसमें इंपॉर्टेंस की पॉइंट्स होगा जिससे इसके क्लैरिटी आएगा, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग मेंशन करेंगे। द शॉर्टेस्ट यहाँ पे बोला सबसे छोटा जो रास्ता होता है ना, और वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशंस ऑफ द बॉडी along with द डायरेक्शन। और दूसरा क्या था, वहाँ पे डायरेक्शन नहीं था, यहाँ पे डायरेक्शन है एंड इज नोन एज द इट्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये दोनों का डेफिनेशन पढ़ लिए। अब इसको वन बाय वन करके और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। डिस्टेंस क्या है? एक आसान बोलचाल की भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं, डिस्टेंस वो है जिसमें हम लोग कंप्लीट डिस्टेंस जो कवर किए हैं, कंप्लीट डिस्टेंस जो कवर किए उस सारे को ऐड जब करते हैं तो वो मेरा एक कंप्लीट डिस्टेंस होता है। इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन मेंशन नहीं होता है, कोई किसी भी लाइन में वो हो सकता है, जिगजैग लाइन में हो सकता है, किसी भी लाइन में हो सकता है स्ट्रेट लाइन, है ना। इसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। एक इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेज पॉइंट होता है और वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन से जाता है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसमें डायरेक्शन होना चाहिए, विदाउट डायरेक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है ना। तो ये मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। एक बार फिर से बोलते हैं, डिस्टेंस जो है मेरा एक टोटल डिस्टेंस है ना। इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है, इसमें कोई शॉर्टेज डिस्टेंस मेंशन नहीं होता है, कंप्लीट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, ये जो है डिस्टेंस। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, इसमें डायरेक्शन मेंशन होता है ना। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। अब एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेकर रखे हैं। उस एग्जांपल को देने से पहले हम लोग ये एक बेसिक डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चे को डायरेक्शन का आइडिया नहीं होता है, इसलिए हम लोग पहले यहाँ पे लिख दिया। अगर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्योंकि इस जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हॉट क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग एहसान का और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे, अदर बुक्स का करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ होगा, है ना। अभी लगेगा सर आप इसको क्यों बता रहे हैं, कोई टीचर तो बताया नहीं इस तरीके से, है ना। तो इसका यूज़ है, तो हम लोग इस साइड वाले को ईस्ट मानते हैं, इधर वाले को वेस्ट, ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको ध्यान में रख के करेंगे। अगर ये ध्यान में नहीं होगा तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए, है ना, यहाँ पे एक जो ये फिगर दे रखा है उसको समझते हैं। जैसे कोई बंदा है, उसको सी पे जाना है ना। कोई लड़का है, उसको उसका फ्रेंड सी है, उसको सी से मिलने के लिए जाना है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसे जा सकता है या वो ऐसे, फिर पहले वो बी के पास जाएगा, बी को लेके फिर वो सी के पास जाएगा, है ना। चलिए, तो अगर ए को सी पे जाना है तो अगर वो ए से पहले बी के पास जाता है, बी से फिर सी के पास आता है। इसमें अगर हम ये पूछें कि इसका डिस्टेंस क्या होगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे ये 5 किलोमीटर गया, फिर यहाँ पे ये 3 किलोमीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर, है ना। और जैसा हम लोग इसके डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे कि इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐसे गया फिर ऐसे गया, कोई स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं है ना। पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। दूसरा, इसमें हम लोग ये मेंशन किए थे कि इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन इसमें फिक्स नहीं है ना।
है ना। जैसे ये एवरेज डायरेक्शन क्या, एवरेज इसमें कोई डायरेक्शन इसमें फिक्स नहीं है, तो दो चीज़ मेंशन हो गया है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई डायरेक्शन भी नहीं लिखे, ये 8 किलोमीटर हो गया। वहीं पे अगर हम ये पूछेंगे कि ए को सी के पास जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो इजीली बोल सकते हैं सर ए से स्टार्ट करेंगे और सी पे जाएंगे जो 4 किलोमीटर है। तो ये मेरा क्या हो गया, ए से जब सी पे गया तो मेरा 4 किलोमीटर क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। क्या 4 किलोमीटर लिख देने से सही होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग इसके डेफिनेशन में पढ़े हुए हैं कि इसमें अलोंग विद डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन होना चाहिए। अगर सिर्फ हम लोग आंसर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 4 किलोमीटर तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ देखते हैं कि ए से स्टार्ट किए और ये इस साइड मेरा ईस्ट होता है, तो हम लोग पहले ही बोले थे कि इस साइड मेरा क्या होता है, ईस्ट होता है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक गए इस डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं ना 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो डिस्टेंस क्या हो गया 8, अगर डिस्टेंस 8 हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट हो गया, है ना। वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है बिकॉज लॉकडाउन में जो है ना बहुत मुश्किल है ये वीडियो शूट करना, है ना, क्योंकि कुछ सारा चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाता है ना, और लाइट फाइट का भी प्रॉब्लम है ना, स्टैंड वगैरह इसमें, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, है ना। अब दूसरा इसमें ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, हम इसको फिर से इसको आपको समझा देंगे, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें आता है, जैसे कि इसी दो कॉन्सेप्ट से आता है, ये 4 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स इट, इसी से आता है, इसी से आता है। अब जो इन फिजिक्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज़ और एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज़, है ना। अब इस दोनों को डिस्क्राइब करने में जो एक वर्ड यूज़ होगा वो है मैग्नीट्यूड। तो वो वर्ड हम इस दोनों का डेफिनेशन दे उससे पहले जो इस जो डेफिनेशन में जो एक वर्ड यूज़ होने वाला है जो बहुत से बच्चों को परेशान करता है, बहुत आसान है लेकिन बहुत से बच्चों को परेशान करता है क्योंकि टीचर इसको बताना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जो है इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या है वो, मैग्नीट्यूड। बहुत से बच्चों को समझ भी नहीं आता ये मैग्नीट्यूड है क्या, तो इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मीन्स साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड क्या है, एक मेरा फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के साइज़ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे ये 8 किलोमीटर ये मेरा ये क्वांटिटीज़ हो गया, 4 किलोमीटर मेरा क्या हो गया, क्वांटिटीज़ हो गया, है ना। तो मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, जब हम ये साइज़ ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो गया, जैसे 8 किलोमीटर ये इसका क्वांटिटीज़, ये मैग्नीट्यूड हो गया, 4 किलोमीटर इसका क्या हो गया, क्वांटिटीज़ हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़े। अब हम लोग स्केलर किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं ना। बहुत से टीचर तो इस स्टेज पे इसको बताते भी नहीं है, लेकिन बच जानना जो ज़रूरी है ना। चलिए है ना। अब देखिए, अब स्केलर किसको बोलते हैं, तो यहाँ जो ऊपर में जो हम लोग डिस्टेंस पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं, ऊपर में जो हम लोग पढ़े डिस्टेंस पढ़े और डिस्प्लेसमेंट पढ़े। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्यों है, वेक्टर क्यों नहीं है। तो देखते हैं, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। जैसे कि ये हम पीछे वाले, जैसे ये 40 किलोमीटर, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिखे थे, सिर्फ टोटल डिस्टेंस जो कवर हम लोग करते हैं वही लिखते हैं, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे थे, 5 + 3 8 किलोमीटर है, इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है। तो वही चीज़ जिसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है वो मेरा स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाता है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटीज़ बिकॉज इट हैज़ द मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शंस, है ना, इसलिए हम लोग लिखें। अब इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में हम लोग पहले ही बोले थे कि इसमें डायरेक्शन मेंशन होना ज़रूरी है ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे थे, है ना। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो जिसमें डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो मेरा
क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो स्केलर और वेक्टर आसान समझ में आया नहीं? जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम उसको फिर से मेंशन करने का कोशिश करेंगे, है ना। अब दूसरा जो इस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चंस बिल्डअप हुआ वो ये, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। क्वेश्चन ये भी आता है, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट इसको भी नहीं फील कर पाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कोई मान लो ये बंदा है ए, है ना, वो यहाँ पे खड़ा है। जब वो डिस्टेंस, यहाँ क्या डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, है ना। अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस। अब ए जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, है ना, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया। अगर ये डिस्टेंस कवर ही नहीं करेगा, है ना, तो ये एक ही जगह ये मोशन में होगा ही नहीं, है ना। जब ए यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ही होगा, है ना। तो ये डिस्टेंस कभी भी मेरा जीरो नहीं हो सकता है। बट द फाइनल डिस्प्लेस, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मेरा जीरो हो सकता है। अब कैसे हो सकता है सर? जैसे हम लोग पहले ही बोले थे, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। उसमें डायरेक्शन बनना चाहिए। जैसे मान लो कोई ए है यहाँ से, है ना, जैसे ये सर्किल है। क्वेश्चन सर्किल वाला क्वेश्चन इस टॉपिक में बहुत फेमस है ना, इससे बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन जाता है ना। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग करके भी देखेंगे। जैसे मान लो ये कोई जो स्टूडेंट है, या मान लो कोई ए ही है ना, ए यहाँ से इस डायरेक्शन में गया, है ना, तो यहाँ से स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, है ना, फिर यहाँ पे वापस आ गया, है ना। तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया, है ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया, है ना। जैसे एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये ए है ना, ए यहाँ से लेके यहाँ तक ये मान लो 5 किलोमीटर गया, है ना। ये जो है यहाँ से 5 किलोमीटर यहाँ आ गया। फिर जो है उसकी माँ आवाज़ दे दी, तो वो फिर वो 2 किलोमीटर पीछे आ गया, 2 किलोमीटर पीछे आ गया। अब तुमसे यहाँ पूछेगा कि बताओ भाई डिस्टेंस कितना हो गया, है ना, डिस्टेंस कितना हो गया। हम लोग पहले ही जानते हैं, डिस्टेंस मेरा कंप्लीट जो डिस्टेंस कवर हम लोग करते हैं उसको लिखते हैं। तो पहले वो कितना किया? 5 किलोमीटर इधर गया, फिर 2 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल 5 + 2, टोटल वो 7 किलोमीटर वो क्या कर गया? ट्रेवल कर गया, है ना। लेकिन जब पूछेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ, है ना, डिस्प्लेसमेंट बताओ, है ना। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप जो है उसको ध्यान में देंगे, है ना, गाली मत देना यार। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग से मेरा जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया, अब आ कहाँ गया? यहाँ। तो पहले 5 किलोमीटर गया, लेकिन 2 किलोमीटर क्या हो गया? वापस आ गया, मतलब वो 2 किलोमीटर ट्रेवल कर गया। अब ये है कहाँ वो? तो यहाँ पे है। तो हम लोग बोलते हैं इसको शॉर्टेज डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? यह टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर वो वापस आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 3 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में वो आ रहा है? तो हम लोग देखते हैं यहाँ, हम लोग इस पेज में देखे थे, है ना, ये जो डायरेक्शन होता है इधर वेस्ट होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। ये समझ में आया, है ना। अब कभी कभी इसमें ये पूछता है कि जैसे यही है ना, जैसे मान लो यही एग्जांपल लेते हैं ना, कि कोई बंदा है यहाँ से लेके यहाँ आ गया और पूरा फिर यहाँ पे वापस आ गया, है ना। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? तो अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा, अच्छा स्टूडेंट होगा, हम लोग जानते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई एक कंप्लीट राउंड कवर करता है, तो ये इसका पेरीमीटर होता है। क्या होता है? जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं सर्किस में। तो उसका होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट तुम लोग निकालें कि डिस्प्लेसमेंट तो बोलेंगे कि फाइनल पॉइंट से फिर इनिशियल पॉइंट से फिर फाइनल पॉइंट में आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया था फिर यहीं पे आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा,
है ना। एक क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए हम जो है रखे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका आंसर सही होगा उसका जो नाम है नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, नोट डाउन कर लो, है ना। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, देन 2.0 मीटर टुवर्ड्स साउथ, एंड देन फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, है ना। जिसका आंसर सही होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी तरह वीडियो के साथ बने रहिए, है ना। वीडियो अगर अच्छा ना लगे तो गाली मत देना यार, डिसलाइक करके चले जाना।